तो ये है नोटपैड का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि नोटपैड क्या होता है, नोटपैड को कैसे यूज करना है, कैसे उसको चालू करना है, नोटपैड के इंटरफेस के बारे में बताया था। और उसी के साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि ऑफिस में नोटपैड का यूज कैसे करना है, कैसे प्रोफेशनल जो होते हैं 4 से 5 घंटे का काम सिर्फ 1 या 2 घंटे में कर लेते हैं, कैसे वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैसे वो बड़ी से बड़ी डेटा को मेंटेन करते हैं, कैसे वे लोग किसी भी टेम्पोररी ड्राफ्ट या फिर कंटेंट को सेव करते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ मैं आपको इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ। तो बस आप लोग निश्चिंत रहें, हर एक पार्ट को देखते रहिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए। तो आज मैं आपको फाइल मेनू का कंप्लीट ऑप्शन दिखाने वाला हूँ कि कैसे सेव करना है, कैसे किसी भी फाइल को ओपन करना है, कैसे सेव ऑल करना है, पेज का सेटअप कैसे करना है या फिर प्रिंट आउट कैसे लेना है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। बट इससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दिला देता हूँ कि यह है एडीसी कोर्स का क्लास नंबर 48 और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 18। तो अगर आप भी फ्री में इस चैनल से एडीसी फुल कोर्स करके सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी एडीसी फुल कोर्स, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। या नहीं तो आप डायरेक्ट इस चैनल पर जाकर के एडीसी फुल कोर्स वाले प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने एडीसी कंप्यूटर कोर्स का पूरा लेक्चर को अपलोड कर रखा हूँ, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। ओके, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, तो फाइल पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा न्यू टैब। अब जैसे ही न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ कि आपका नया टैब चालू हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, और एक फाइल आपका यहाँ पे आ गया, मतलब समझ रहे हैं ना। वापस क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, एक बार और न्यू टैब करेंगे तो इस तरह से हमारा तीसरा टैब चालू हो गया। तो जितना बार आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे उतना बार आपका टैब यहाँ से शुरू होगा। चाहे तो आप इस पे आके इस पे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, इस पे भी काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो इस पे भी काम कर सकते हैं। यानी कि एक साथ आप मल्टीपल है ना टैब पे काम कर सकते हैं। जैसे कि इस पे काम करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, इस पे करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। या नहीं तो अगर आप न्यू टैब को चालू करना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। अब सवाल है कि इस टैब को बंद कैसे करना, क्योंकि हमें तो काम करना सिर्फ एक टैब पे, तो इन सभी टैब को बंद कैसे करना है। तो बंद करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज का, ठीक है। इस क्लोज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा क्या आप सेव करना चाहते हैं या फिर डोंट सेव या फिर कैंसिल। मतलब 3 बटन आया, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए, और नहीं तो इसको नहीं सेव करना चाहते, हटाना चाहते हैं तो डोंट सेव कर दीजिए। जैसे आप डोंट सेव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये हट जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद समझिएगा अगला ऑप्शन समझिएगा, जैसे ही फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो अगला ऑप्शन क्या है, न्यू विंडो। देखिए न्यू विंडो पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक नया विंडो चालू होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला विंडो आपका ये है, सेकेंड विंडो आपका ये चालू हो गया, है ना। देखिए एक इस विंडो में आप मल्टीपल टैब को चालू कर सकते हैं, ठीक है, ऐड टैब, है ना, मल्टीपल टैब को चालू कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टैब यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, न्यू विंडो चालू कर दिया। तो अगला विंडो आपका ये रहा। इस विंडो को अगर आप चालू करना चाहते हैं, फुल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करना है। अब मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नया विंडो चालू हो गया। तो नया विंडो जैसे ही चालू हो जाता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग टैब को भी आप इसमें शुरू कर सकते हैं, यानी कि चालू कर सकते हैं। समझिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा टास्क बार में तो देखिए एक विंडो आपका ये है, ठीक है, एक इसके बाद में एक विंडो आपका ये रहा, यानी कि 2 विंडो आपके सामने शो कर रहा है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि हमारे पास नोटपैड में 2 विंडो चालू है, एक विंडो हमारा ये है और एक विंडो हमारा ये है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग विंडो भी चालू कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है न्यू मार्कडाउन टैब। देखिए न्यू मार्कडाउन टैब का यूज क्या होता है कि अगर देखिए ये रहा आपका नॉर्मल टैब, यानी कि न्यू टैब को चालू करेंगे तो नॉर्मल टैब, इसको कहा जाता है नॉर्मल टैब। नॉर्मल टैब रहेगा तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बोल्ड का, इटैलिक का, लिंक लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसा टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर लिख के मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट करने के बाद इस बटन पे क्लिक करूँगा, इसको बोला जाता है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको लगा देता हूँ टाइटल। इसके जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ यहाँ पे लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप लिखा। लैपटॉप लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट करने, समझिएगा चीज़ों को, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लगा देता हूँ सब टाइटल। देखिए ये हमारा मेन टाइटल, ये हुआ सब टाइटल। इसी तरह से अगर आप सेक्शन देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। तो अलग अलग इसमें ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि नॉर्मल आपका
टैब रहेगा उसमें ये ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू मार्कडाउन टैब को चालू करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हाइड हो जाता है। बस इसका यही काम है कि आप अगर इसका काम करना चाहते हैं तो आप इस वाले विंडो पे काम कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, न्यू मार्कडाउन टैब को चालू कीजिएगा तो वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। आप नॉर्मल काम कीजिएगा। नॉर्मल काम कैसे कीजिएगा, तो जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि है ना, मैं यहाँ पे लिख दिया, ये सब चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो भी काम करना चाहते हो तो ऐसे कीजिए। नहीं तो वो वाला ऑप्शन चाहिए तो आप क्या कीजिए, न्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इस दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि न्यू टैब लेंगे तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, न्यू मार्कडाउन टैब लेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा। अब समझिएगा अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है ओपन। देखिए ओपन को कब बताऊंगा, जब मैं आपको सेव बता दूंगा, ये वाला जो सेव देख रहे हैं सेव बता दूंगा उसके बाद ओपन दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपको सेव करने नहीं आएगा तो फिर आप ओपन कैसे करेंगे। तो ओपन का काम क्या होता है कि अगर आप नोटपैड का कोई भी काम करके सेव करके रखे हुए हैं तो आप उसको इस वाले ऑप्शन से उसको ला सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो पहले देखिए कि रिसेंट यानी कि ओपन कभी छोड़ा हूं ये बता दूंगा, उसके बाद बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए रिसेंट का काम क्या होता है कि रिसेंट पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हाल फिलहाल में आप जो भी काम किए होइएगा यानी कि जो जो फाइल को ओपन किए होइएगा उसका लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सब लिस्ट मैंने हाल फिलहाल में चालू किया था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सारा सारा चीज़ शो कर रहा है। तो इसका काम एक ही होता है कि रिसेंट में आप जो भी फाइल को चालू करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, यानी कि नोटपैड का जो भी काम आप चालू करते हैं वो सारा का सारा काम यहाँ पे शो करता है। देखिए अब अगला जो ऑप्शन है वो है सेव। जैसे कि सपोज डेट कि यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ नेम, एड्रेस और यहाँ से मोबाइल नंबर, ठीक है। छोटा सा डेटा बन गया। इसको मैं चाहता हूँ सेव करना, तो क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, सेव का, ठीक है। इस सेव पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि इसको आप कहाँ पे सेव करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ले लेता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। आपको भी डेस्कटॉप ले लेना है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है आप देख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले क्लास में मैंने बताया था कि डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस क्या होता है। तो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ढंग से चलाना सीखना चाहते हैं, जो कि ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप फुल प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछेगा फाइल का नेम, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लिखा रहेगा वही चीज़ यहाँ पे आ जाता है। तो एक बार क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेमो, ठीक है। कुछ भी नेम आप यहाँ से लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि मैं इस फाइल पे काम किया हूँ और इसको सेव करके रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दिया डेमो और उसके बाद में करूँगा सेव। जैसे सेव कीजिएगा तो ये वाला जो फाइल है वो सेव हो गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमो के नेम से यहाँ पे फाइल आ चुकी है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जो भी आप काम करेंगे वो काम यहाँ पे सेव हो चुका है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। चलिए सेव तो समझ में आ गया। सेव का काम होता है सेव करना। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है सेव एज। अब समझिएगा बहुत सारे बच्चे के मन में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। मैं ऑफलाइन क्लास में भी सेव और सेव एज को समझाता हूँ तो मुझे 1 घंटे लग जाते हैं, बच्चे जल्दी समझ ही नहीं पाते हैं। तो आप थोड़ा समझिएगा क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सेव का काम क्या होता है पहले समझिएगा। पहला दिन आपने क्या किया, एक बार अच्छे समझिए, मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक है। क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद वापस क्या करता हूँ कि इसको चालू करता हूँ, ठीक है। चालू करने के बाद पहला दिन हम लोगों ने काम किया, सपोज डेट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखा। दूसरा दिन हमें ज़रूरत पड़े कि यहाँ पे भाई पैन नंबर भी देना चाहिए, पैन दे दिया। तो इसको मैं क्या करूँगा कि फाइल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में सिंपल जैसा सेव किया था वैसा ही वापस क्या करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, कुछ नहीं पूछेगा, रीडायरेक्ट सीधा कर देगा आपके मेन पेज पे, यानी कि मेन टेक्स्ट पे। तो इससे आपको क्या समझना है कि आपका सेव हो गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ से क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद अब वापस चालू करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने पहली बार क्या लिखा था, तो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद मैंने पैन। इसके बाद आप जितना भी काम करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कर देना सेव। सेव करेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि उस जगह पे सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेमो के नेम से हमारा पहले से सेव है लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ से आधार, ठीक है, आधार ऐड किया। लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है कि अब क्या है कि सेव नहीं करना है,
यानी कि पहले से डेमो के नाम से जो फाइल था उसमें सेव नहीं करना है, बल्कि अब दूसरे फाइल के नेम से सेव करना है। ठीक है, यानी कि पहले वाले में कोई भी बदलाव नहीं चाहिए, यानी कि पहले वाला जो डेमो के नाम से उसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। वो डेमो के नेम से जितना है, यानी कि नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, इतना ही तक है, और डेमो के नाम से बस इतना ही चाहिए। बाकी ये जो मैं नया काम करने वाला हूँ इसको चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे ही सेव करूँ, लेकिन इसका नेम अलग रखूँ। ठीक है, और क्या है कि पहले वाले के साथ कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है कि सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा फाइल पे, क्या करना है सेव एज। अब आपसे पूछेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूछ रहे हैं कि कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ले लेता हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप लेने के बाद यहाँ से फाइल का नेम दे देता हूँ Demo1। ठीक है, Demo1 दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। अब इसको करता हूँ क्लोज। अब देखिएगा अंतर, यानी कि सेव एज करने के बाद देखिए Demo1 के नाम से इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसमें डिटेल मिलेगा, है ना, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन और आधार। लेकिन अगर पहले वाला को चालू करूंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैन तक मिलेगा, आधार तक नहीं मिलेगा, है ना। इससे आप क्या समझे कि अगर आप फाइल पे आएंगे और यहाँ से आप सेव करेंगे तो सेव करने पे क्या होता है कि बार बार उसी फाइल में सेव होगा। लेकिन अगर आप सेव एज करेंगे तो ये क्या होगा कि दूसरे जगह पे और दूसरे नेम से आप सेव कर सकते हैं। सेव एज का काम यही होता है। अब देखिएगा अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सेव ऑल। देखिए सेव ऑल का काम क्या होता है कि अलग अलग विंडो, यानी कि विंडो को कैसे चालू करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक न्यू विंडो यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, इसमें कुछ काम कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें तो देखिए पहले वाले विंडो में क्या लिखा हुआ है, तो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन, आधार। दूसरे वाले में सिर्फ लिखा हुआ है नेम, एड्रेस, मोबाइल, है ना, उसके बाद में पैन। और एक क्या करता हूँ कि इस वाले में मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस तीनों विंडो को साथ में सेव किया जाए। तो क्या करूँगा कि यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से क्या करूँगा, सेव ऑल। ठीक है, सेव ऑल जैसे कीजिएगा तो यहाँ से पूछेगा किस जगह पे आप सेव करना चाहते हैं। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं डेस्कटॉप और यहाँ से नेम दे देते हैं क्या चीज़, तो नेम लगा देते हैं ऑल। समझने के लिए ऑल लगाते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस अगर चालू करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑल के नेम से यहाँ से फाइल बन चुकी है। अब क्या करूँगा, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे कि सारा का सारा जो है ना आपका टैब यहाँ से यानी कि सेव हो चुका है। जैसे कि देखिए ये वाला भी टैब चालू है ना, सेव है, ये वाला भी यहाँ पे सेव हो गई है और इसी के साथ साथ ये वाला भी यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो इससे आप क्या समझे कि फाइल में अगर आप आते हैं सेव ऑल करेंगे तो आपका जितना भी टैब होगा सब टैब आपका सेव हो जाएगा। लेकिन ऑफिस वगैरह में क्या होगा कि आपको ज़्यादातर यूज करना पड़ेगा, बस सेव ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब समझाता हूँ ये वाला जो कि मैंने कुछ देर पहले छोड़ा था ओपन का। सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ठीक है, वापस क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, वापस फ्रेश क्या करते हैं, नोटपैड को चालू करते हैं। कैसे करेंगे, तो इस विंडोज़ आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, नोटपैड को टाइप करेंगे। उसके बाद में इस पर क्लिक करके नोटपैड को वापस फ्रेश नोटपैड को चालू कर लेते हैं, है ना। अब देखिए ओपन का काम समझिएगा कि ओपन का यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फाइल, अब समझना है ओपन। यानी कि पहले समझ लीजिए ओपन का काम क्या होता है कि जैसे कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि ओपन का काम होता है कि आप जो भी फाइल को सेव करके रखे हैं उसको आप इसमें ओपन कर सकते हैं, है ना, इसमें चालू कर सकते हैं। सिंपल, अभी देखिए पहले क्लोज करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो कुछ देर पहले बनाया था ऑल के नेम से जो फाइल बनाया था या फिर डेमो के नाम से बनाया था, मान लेते हैं डेमो वाला ही, डेमो के नाम से बनाया था, इसको चालू करना है किस में, तो नोटपैड में। तो नोटपैड को क्या करूँगा, यहाँ से चालू करूँगा। ठीक है, यहाँ से टाइप करेंगे नोटपैड, वापस इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, उसके बाद में ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ले लेंगे डेमो। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2 बार क्लिक कीजिए, नहीं तो एक बार क्लिक करके आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ से कर दीजिए ओपन। जैसे आप ओपन कीजिएगा देखिए, है ना, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, यानी कि ये चीज़ आपका वो वाला फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो ओपन का काम यही होता है कि आप जो भी सेव कर दिए हैं उसको वापस अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन कीजिए, और नहीं तो इसका यूज ज़्यादातर होता नहीं है। आपको डायरेक्ट अगर किसी भी फाइल को ओपन करना है ना तो यहाँ से आप क्लोज कीजिए। आप किसको ओपन करना चाहते हैं, ऑल को या फिर रिपोर्ट वाले को या फिर आप डेमो वाले को। सपोज दैट कि आप ऑल को चालू करना चाहते हो, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप फाइल पे क्लिक कीजिए, ओपन पे जाइए और उसके बाद ओपन कीजिए। आप डायरेक्ट उस जगह पे चले जाइए, डबल क्लिक कीजिएगा, चालू हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे पेज सेटअप। देखिएगा पेज सेटअप का काम क्या होता है, इस पर थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैं कॉपी करके कहीं से लेकर आया हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, है ना। यानी कि यहाँ पे कुछ इतना
है ना, पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसको क्या करना है कि यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद में समझना है पेज सेटअप को। पहले इसको समझ लीजिए। देखिए पेज सेटअप आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पेज सेटअप का प्रीव्यू यहाँ से शुरू हो गया। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका साइज़ क्या है, यानी कि जो भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे उसका साइज़ क्या होगा। तो सपोज डेट कि इसमें ड्रॉप डाउन बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा साइज इसमें शो कर देगा। तो इसमें से आपको लेना है कि कौन सा कितने mm में है ना, कौन सा साइज लेना है। लेकिन जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो चलता है A4। जो भी आपका सेंचुरी पेज जो भी आप देखते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है A4। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी साइज़ लेना चाहते हैं वो साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग साइज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ले लेता हूँ A4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A4 साइज़ हो गया है। उसके बाद में यहाँ से कह रहा है कि ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन का काम क्या होता है कि अभी आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये पेज क्या है कि खड़े स्टेप में है, तो इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। ठीक है, इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। लेकिन अगर आप इस लैंडस्केप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो काम होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि लैंडस्केप में होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि पोर्ट्रेट में करना है या फिर लैंडस्केप में करना है। देखिए यहाँ पे आपको जैसे करना वैसे कीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट होके आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। आप पोर्ट्रेट कीजिएगा तो पोर्ट्रेट में आएगा, लैंडस्केप कीजिएगा तो लैंडस्केप में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट कर देते हैं। करने के बाद यहाँ से कह रहा है कि मार्जिन बताइए। मार्जिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट से इतना मार्जिन है, देख रहे हैं, टॉप से इतना मार्जिन है, डाउन से इतना है और राइट से इतना मार्जिन है, यानी कि इतना मार्जिन, यानी कि यहाँ पे लिखा भी है 0.75 सेंटीमीटर। साइज़ को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ क्या चीज़, तो यहाँ से ले लेता हूँ 6। देखिए 6 लिया हूँ तो इतना सेंटीमीटर छोड़ दिया। अगर आप यहाँ से 4 लेंगे तो कुछ इतना छोड़ा, है ना, लेफ्ट से। अगर आप राइट से लेंगे तो यही छोड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप मार्जिन कितना सेंटीमीटर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं बिल्कुल 0 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 0 सेंटीमीटर लगा दीजिए। यहाँ पे आप प्रीव्यू देखते रहिए, यहाँ पे आप देखते रहिए कि बिल्कुल 0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ कितना, 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि ये परफेक्ट साइज होता है 0.75। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से आपको करना है ओके। जैसे आप ओके कीजिएगा आपका पेज का जो भी सेटअप होगा वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इतना काम करने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ से कर देना है ओके। तो इस तरह से आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद में वापस फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट का। देखिए आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो अगर आपका प्रिंटर लगा रहेगा तो कुछ और ऑप्शन चालू होगा। ठीक है, ये अलग अलग वर्जन में अलग अलग ऑप्शन चालू होता है। लेकिन मेरे में यहाँ देखिए, पहले समझिएगा, प्रिंटर यहाँ पे कह रहा है कि जिस भी कंपनी का प्रिंटर होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मेरे में भी कोई भी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी का प्रिंटर होगा उसको चूज कर लेना है, या नहीं तो आप ऐड पे भी क्लिक करके प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो वही वाला ऑप्शन खुलेगा जो मैंने कुछ देर पहले बता रहा था। लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप में लीजिए। अगर आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट का मतलब खड़े स्टेप में, या फिर आप चौड़ाई में लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसके बाद में मोड सेटिंग, अगर इसके अलावा भी कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग पे क्लिक कीजिए, मोड सेटिंग्स पे, या नहीं तो डायरेक्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार मोड सेटिंग का ऑप्शन समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलेगा। तो वही सेम चीज़ कि आप पोर्ट्रेट नहीं तो लैंडस्केप आप यहाँ से कर सकते हैं। एडवांस में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे कुछ सेटिंग खुल जाएगी कि आप कितना कॉपी आप चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको 8 कॉपी चाहिए, 8 कॉपी का मतलब समझ रहे हैं ना कि कितना पीस आपको चाहिए, है ना, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस या 4 पीस, जितना भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आप ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद वापस करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे में क्या है कि प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि इसको PDF बनाने का ऑप्शन दे दिया है। तो सिंपल आप डेस्कटॉप ले लीजिए। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ AB। ठीक है, नेम लिख देता हूँ AB और इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से कर देता हूँ सेव। जैसे आप सेव कीजिएगा तो प्रिंटर तो है नहीं कि प्रिंटर होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका PDF बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB के नेम से एक PDF फाइल बन चुकी है। इस पर जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो वही वाला फाइल यहाँ से आपका खुल गया, है ना। तो इस तरह से आप बना के PDF भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है जिसका नाम है क्लोज टैब। देखिए अगर आप चाहते हैं इस वाले टैब को क्लोज करना, है ना, ये वाला जो आपको टैब दिख रहा है इसको क्लोज करना, तो फाइल पे क्लिक कीजिए। ऑप्शन क्या मिलेगा, क्लोज टैब, इस पे क्लिक कीजिएगा। कह रहे हैं क्या आप इस टैब को सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सिंपल आप सेव पे क्लिक कीजिए। अगर आप सेव करना नहीं चाहते तो क्या कीजिए, डोंट सेव कर दीजिए। डोंट सेव कीजिएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा टैब यहाँ से बंद हो चुका है। तो इस तरह से आप टैब को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके बाद में अगला है क्लोज विंडो। देखिए विंडो पहले क्या कीजिए, आप न्यू विंडो को यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो मैं एक ये विंडो ले लिया। एक और क्या करता हूँ, यहाँ से एक और न्यू विंडो ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 2 विंडो यहाँ से
3 विंडो, यानी कि एक पहले से था, 2 ये यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 1 2 और 3 विंडो है। अब क्या करना है कि इसको चालू करते हैं, फुल डिस्प्ले कर दिए और फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन क्या मिला, क्लोज विंडो। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका विंडो क्लोज हो गया। वापस क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एक बार और यहाँ से बंद करेंगे, वो भी विंडो बंद हो गया। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही विंडो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही विंडो आपका शो हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप विंडो को बंद कर सकते हैं। इसके बाद में आखिरी जो ऑप्शन है जिसका नाम है एग्जिट, देखिए एग्जिट पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा एग्जिट से बाहर हो सकते हैं। तो नोटपैड के इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि फाइल मेनू का जितना भी ऑप्शन होता है किस ऑप्शन का क्या काम होता है, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने अगले वाले पार्ट में बताया है एडिट मेनू का यूज क्या होता है, कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करना है, कॉपी करना है, या फिर पेस्ट करना है, या फिर डिलीट करना है, या फिर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह को क्लियर करना है, या फिर किसी भी चीज़ को खोजना है तो खोजना कैसे है, या फिर इसी के साथ साथ गोटो का या फिर टाइम डेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। टाइम डेट का यूज भी बहुत सारे ऑफिस में बहुत अच्छे से किया जाता है, तो टाइम डेट का यूज कैसे करना है, तो ये सारा का सारा चीज़ मैंने बताया है। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 2 3 4 करके, तो आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो सके रिप्लाई करने का। और अगर आप सिर्फ 10 मिनट में किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को चलाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप नोटपैड के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिए। तो फिर आप क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।